हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडी को मजे में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के दिन की शुरुआत हुई है 5 बजे। वैसे ये बात बताने वाली नहीं है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सुबह 5 बजे ही उठ रही हूँ। बट फ्रेंड्स, मैं सोची हूँ क्यों ना अपनी लाइफ में थोड़े सा हमें चेंजेस करना चाहिए, अपने टाइम में इंक्रीज करना चाहिए। मैं काफ़ी टाइम हो गया है जो कि मैं 5 बजे से ही उठ रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा हम 4 बजे से उठना स्टार्ट करते हैं, जिससे कि हमें 1 घंटा जो मॉर्निंग का रहेगा उसमें हम इंग्लिश के वोकेबलरी हुआ या फिर थोड़ा सा रिवीजन हुआ, इस टाइप की चीज़ों को हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ पाएँ। क्योंकि मॉर्निंग का जो टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त का, वो हमारे माइंड के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम रहता है, क्योंकि वो एकदम शांतिपूर्वक वाला माहौल होता है। हमारे माइंड को इतना शांति मिलती है उस टाइम पर, और हम उस समय पर जो भी चीज़ें पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमारे माइंड में बहुत लॉन्ग टर्म के लिए सेट हो जाती हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि थ्योरी तो हम पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि इंग्लिश में ले लिया जाए, वोकेबलरी हुआ, सिनोनियम्स हुआ, एंटोनियम्स हुआ। सेम इसी तरीके से हिंदी में मुहावरे और पर्यायवाची, विलोम शब्द, इस तरीके की चीज़ें हम मॉर्निंग में डेली पढ़। तो फ्रेंड, जब भी आप मॉर्निंग में उठें तो आप कोई भी मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकते हैं, या फिर कोई भजन सुन सकते हैं, कोई आरती सुन सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा माइंड को सुकून दे सके। तो इस तरीके के आप 5 या 10 मिनट का कोई भी भजन, आरती, मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लें। उससे क्या होगा कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा शांति फील करेगा, और साथ ही साथ में आपका माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेशनअप और बहुत ज़्यादा एक्टिव, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, मतलब कि बहुत अच्छा लगेगा आपको अंदर से। ये चीज़ आप करके देखना, खुद एक्सपीरियंस करना, फिर देखना कि आपकी लाइफ में कितना ज़्यादा चेंजेस होते हैं। ये छोटे छोटे सी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे पूरे दिन को बहुत अच्छा बना देते हैं, वो हमारे दिन को प्रोडक्टिव बना देते हैं। बट कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, सुबह के सारे काम कंप्लीट किए, उसके बाद बैठ गई हूँ मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए, जिसमें कि आधा घंटा मैं पूरा देने वाली हूँ रिवीजन में। तो फ्रेंड्स, मैं 5 बजे उठी थी, 5 बजे से मेरा आधा घंटा तो वही मॉर्निंग की जो भी चीज़ें होती हैं उसमें जाता है। बट आज मैंने एक्सरसाइज नहीं की थी क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो बस मैं फ्रेशनअप वगैरह, माउथ वॉश वगैरह करके आई और मैं बैठ गई थी अपनी स्टडी करने के लिए। तो आधा घंटा मैंने रिवीजन किया, और अभी टाइम हो गया था लगभग 5:45 का। तो अभी बैठते हैं अपनी क्लास को कंटिन्यू करने के लिए। और फ्रेंड्स, इसी के साथ काफ़ी सारे लोग थे जो कि कमेंट करके मेरे से पूछते हैं कि आप कितने आवर्स की स्टडी करते हैं एक दिन में। तो मैं बताऊं कि देखो, हमारा कोई भी फिक्स नहीं है। पर्सनली मैं अपना बता रही हूँ। देखो, मैं घर पर रह कर के स्टडी कर रही हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैं अलग रूम लेकर के स्टडी कर रही हूँ तो पूरा मेरे पास बस एक ही काम है कि स्टडी करना, और कोई काम नहीं है। लेकिन हम जब घर पे रह करके स्टडी करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। कभी घर पे गेस्ट आ जाते हैं, या फिर कभी हमें मार्केट जाना होता है, घर का कुछ काम होता है, ग्रोसरी लेकर के आनी है, बिजली का बिल जमा करने जाना है, या फिर कुछ बैंक का काम हुआ मम्मी का, या कैसा भी कुछ भी हुआ तो हमें जाना पड़ता है। तो ऐसा टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि जिसमें कि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा उधर चला जाता है, तो हमारी स्टडी थोड़ी कम हो पाती है। अदरवाइज़ हम ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं कि 7 से 8 घंटे की हम डेली स्टडी कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मतलब कोई फिक्स नहीं है, लेकिन मोस्टली जो समय मेरा जाता है वो 7 से 8 घंटे की स्टडी में मेरा जाता है। इसी के साथ फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। और एक चीज़ और आप लोगों से कहनी थी फ्रेंड्स कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, और अगर आप लोग मेरे साथ सुपर टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग में मैं एक्सरसाइज नहीं की थी, तो इस वजह से जब मैं 8 बजे अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के बाद उठी तो मैं एक्सरसाइज करने के लिए थोड़ा सा यहीं पर कर रही हूँ, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी ठंडी भी लग रही थी। थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया था। तो अब मैं बना रही हूँ अदरक वाली चाय, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बारिश हो, बारिश में अदरक वाली चाय मिल जाए गर्मा गर्म तो मज़ा ही आ जाता है।
और चाय को पीते हैं और चाय के साथ थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं जिससे कि थोड़ी सी पेट पूजा हो जाए। देन फिर लगेंगे अपने घर के कामों में। और आप लोग को पता ही है कि फ्रेंड्स अपना जो टाइम होता है, क्योंकि सबको 24 घंटे मिलते हैं, तो 24 घंटे को किस तरीके से मैनेज करना है वो बहुत बड़ा एक टास्क हो जाता है। बिकॉज आप लोग को पता होगा कि फीमेल्स के लिए घर के काम बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होते हैं, बस वो दिन बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। बस हमें थोड़ा सा अपना स्मार्टनेस दिखानी होती है और अपने कामों को थोड़ा स्पीड के साथ करना होता है और कुछ छोटी छोटी टिप एंड ट्रिक के साथ करना होता है जिससे कि काम जल्दी हो जाए और हमारे स्टडी के लिए अच्छा खासा टाइम बच जाए। हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ और आप लोगों से कहनी थी कि जो लोग भी सुपर टेट का वेट कर रहे हैं, और सुपर टेट जैसे कि आप लोग को पता है कि चर्चाओं में बहुत ज़्यादा चल रहा है कि सुपर टेट आएगा या आ रहा है, तो आप लोग को पता है ये चीज़ तो कंफर्म है कि सुपर टेट आएगा। अभी नहीं तो थोड़े से टाइम बाद, लेकिन सुपर टेट हमें ज़रूर से देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अभी बहुत अच्छा मौका है, बहुत सुनहरा मौका है। मैं तो ये कहूँगी कि जो लोग भी अभी रिसेंटली में डीएलएड कंप्लीट किए हुए हैं, और जैसे कि आप लोग को पता है यूपी में टेट तो आ नहीं रहा है, तो ऐसे में सी टेट का भी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है जिसके फॉर्म फिलअप होने लगे हैं। तो जिन लोगों का भी डीएलएड कंप्लीट हो गया है वो लोग सी टेट का फॉर्म जरूर से फिलअप कर लें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर दें और अपने अच्छे स्कोर के साथ आप सी टेट क्वालिफाइड करें जिससे कि आप सुपर टेट में भी बैठ सकें। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और, अगर आप लोग सी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी बुक के बारे में या फिर किसी भी आप फैकल्टी के बारे में, किस यूट्यूब चैनल से पढ़ें, कैसे पढ़ें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं सारी चीज़ें बताऊंगी। क्योंकि जब मैंने सी टेट फर्स्ट टाइम दिया था, मैं सन 2019 में दी थी, जो हुआ था ना 8 दिसंबर सन 2019 में जो हुआ था, मैं वो वाला सी टेट दी थी और फर्स्ट अटैम्प्ट था वो मेरा, और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मैं क्वालिफाइड भी की थी। और तो मैं उस समय यूट्यूब वगैरह के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी और कोचिंग में गई थी, मैं लगभग 10 से 15 दिन मैं कोचिंग भी गई ऑफलाइन, जिसमें कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टिंग लगा वहाँ पर। क्योंकि सुबह के गए 6 बजे के गए 12-1 बजे सर छोड़ा करते थे, फिर घर पे आकर कितने ज़्यादा थक जाए करते थे कि घर के काम करो कि पढ़ने बैठो, समझ नहीं आता था। तो इस वजह से मैंने 10-15 दिन बाद छोड़ दिया था। फिर उसके बाद मैं अपने यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट सारे नोट्स बनाए, मैंने किस तरीके की मेरी स्ट्रेटेजी है वो सारी चीज़ें बताऊँगी। आप लोग कमेंट करके बताना जो भी आपकी क्वेरी है। इसी के साथ फ्रेंड्स, मैंने घर के सारे काम कंप्लीट किए थे, आप लोगों ने देख लिया होगा। 10:30 बजे तक मैं सब काम कर बैठी थी और उसके बाद बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। और उसके बाद मैं बैठी हूँ यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास की बुक को लेकर के। आप लोग को पता है कि मैं अभी डीएलएड की जो भी बुक है उनको मैं कंप्लीट कर रही हूँ। सारी बुकें नहीं, लेकिन जो ये हर एक सेमिस्टर में जो 2 बुकें इम्पोर्टेंट हुआ करती थी, है ना, उन दोनों बुकों को, मतलब 2-2 बुक, यानी कि 4 सेमेस्टर की 8 बुक हो गई, उन सारी बुकों को मैं कंप्लीट करूंगी। और आज मैं पढ़ने वाली हूँ लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, और इसी के साथ साथ बुंट का घोषणा पत्र जो है वो, ये दोनों चैप्टर आज मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के पास डीएलएड की अगर बुक नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने साहित्य प्रकाशन की, मतलब कि वो नोट्स आते हैं ना छोटे वाले, उन्हें क्या बोलते थे, मैं तो नाम भी भूल गई, या फिर गाइड, इस तरीके की चीज़ें ली होंगी, बुक नहीं ली होंगी। काफ़ी सारे लोग हैं जो नहीं लेते हैं, मैंने भी नहीं ली थी, फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में ली थी, थर्ड और फोर्थ में नहीं ली थी। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि SCERT यूपी की जो वेबसाइट है वहाँ जाएँ, वहाँ जा कर के आप इसकी बुक की PDF डाउनलोड कर लें और वहाँ से आप बुक को पढ़ सकते हैं। ये आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी सुपर टेट की स्टडी में। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि इन बुकों को जब आप पढ़ें तो थोड़ा स्पीड के साथ पढ़ें। ऐसा नहीं है कि इन्हीं बुक से सारा हो जाएगा, आपको अलग से भी अपने नोट्स बनाने हैं, तो थोड़ा स्पीड के साथ पढ़ें। इसी के साथ आज के ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।